हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने परिवार श्री नारायण जी गुरु में हार्दिक स्वागत है। इससे पहले हमने पढ़ाया था पहाड़ियाँ, मतलब दक्षिण और मध्य भारत की पहाड़ियाँ। आज हम पढ़ाएंगे उत्तर भारत की पहाड़ियाँ। देखो, पहाड़ियों को वैसे तो 4 भागों में बांटा गया है। जैसे हिमालय पर्वत श्रेणी को वैसे 4 भागों में, लेकिन इसको आयु के आधार पर 3 ही भागों में बांटा गया। सबसे पहले है वृहत हिमालय या महान हिमालय, इसके बाद फिर लघु या मध्य हिमालय, इसके बाद थर्ड है शिवालिक हिमालय, एक और ट्रांस हिमालय, वो आपको बताएंगे उसमें जो पहाड़ियाँ स्थित है। सबसे पहले इसके बारे में देख लो, वृहत या महान हिमालय ये है क्या। देख लो, इसकी औसत ऊंचाई, वृहत या महान हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। देख लो, वृहत या महान हिमालय की ऊंचाई 6100 मीटर है। वृहत या महान हिमालय की ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर है। यह हिमालय श्रेणी प्राचीन है। देख लो, यह है हिमालय श्रेणी प्राचीन है। कौन सी? वृहत। सबसे पहले ऊपर डालो वृहत या महान हिमालय। महान हिमालय, वृहत या महान हिमालय, इसकी ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर है। वृहत या महान हिमालय की ऊंचाई 6100 मीटर है। ये श्रेणी जो है प्राचीन श्रेणी। कैसी श्रेणी है? प्राचीन श्रेणी है। देख लो, इसका निर्माण आज से 25 से 40 मिलियन, इसका निर्माण आज से 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ। कब हुआ? 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ। इसका हुआ वृहत या महान हिमालय का निर्माण 25 से 40 वर्ष पूर्व हुआ है। ये विश्व की सबसे ऊंची हिमालय चोटी है। देख लो, यह है विश्व की सबसे ऊंची हिमालय चोटी है। सबसे ऊंची हिमालय चोटी है वृहत या महान हिमालय। विश्व की सबसे ऊंची हिमालय चोटी है। इसी पे एक आपने नाम सुना होगा, माउंट एवरेस्ट। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट। इसी पे है वृहत या हिमालय। देख लो, माउंट एवरेस्ट जो है वो इसी पे है। माउंट एवरेस्ट जो है वो इसी हिमालय पर स्थित है। किस पे? महान हिमालय, वृहत या महान हिमालय पर स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन सा हिमालय, कौन सा पर्वत जो है वृहत या महान हिमालय पर स्थित है, तो लिख लो माउंट एवरेस्ट। लिया, हटा देते हैं। माउंट एवरेस्ट इसी पर स्थित है, वृहत या महान हिमालय पर स्थित है। फिर आगे लिखो इसके बारे में। इसकी ऊंचाई कितनी है? हमने कहा था माउंट एवरेस्ट जो है, माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई पता है? किसी को बताओ। हाँ, 8848 मीटर। लेकिन 0.46 भी बढ़ गई है इसकी। 0.46 है शायद इसकी जो बढ़ गई है, लेकिन याद रखना वो क्वेश्चन आ जाता 8848 मीटर या 8850 मीटर कहीं कहीं दिया होता है, ध्यान रखना। 8848 मीटर या 50 है तो ये लगा देना, यही है। ठीक है। माउंट एवरेस्ट। अगर एक क्वेश्चन और पूछा गया था फ्यूचर में कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागर माता। लिख लो, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माता के नाम से जाना जाता है। सागर माता के नाम से इसे जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सागर माता। हाँ, सागर माता के नाम से जाना जाता है।
अब डालो हेडिंग लघु या मध्य हिमालय। दूसरा डालो लघु या मध्य हिमालय। लघु या मध्य हिमालय, इसको बताया था अगर पूछ जाए कहाँ से कहाँ तक फैला वृत्त से हिमालय वाले के बारे में बता दिया। एक चीज याद रखना, ये कहाँ से फैला, या सिंधु से ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कहाँ से हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ, याद रख लो उसको, हिमालय या सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक हिमालय फैला है। लिख लिया, हेडिंग कौन डाली, लघु या मध्य हिमालय। हाँ लिख लो, यह लघु या मध्य हिमालय, लिख लो यह हिमालय यह हिमालय, महान हिमालय, महान हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य में है, और शिवालिक शिवालिक हिमालय के मध्य में है। लघु या मध्य हिमालय किसके बीच स्थित है, वृत्त या महान हिमालय अथवा शिवालिक हिमालय के मध्य स्थित है। वो डालो थोड़ा पिंक। इसके बाद अब आता है, देख लिया ये, अब फिर डालो थर्ड में शिवालिक हिमालय। अगर पूछ लिया जाए कि हिमालय कैसी पर्वत श्रेणी है, हाँ नवीन मोड़दार पलित पर्वत का उदाहरण है, ध्यान रखना अगर पूछा जाए तो। डालो थर्ड नंबर शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय, डाल लिया शिवालिक हिमालय। लिख लो यह हिमालय की, इसके बारे में लिख लो, यह हिमालय की सबसे बृहद पर्वत श्रृंखला है। कौन सी, शिवालिक। यह हिमालय की सबसे बृहद पर्वत श्रृंखला है। लिया, लिख लो यह हिमालय के दक्षिण में, शिवालिक हिमालय यह हिमालय के दक्षिण में सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। अगर पूछ लिया जाए सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है कौन सी है, शिवालिक। ध्यान रखना, अगर पूछा जाए सबसे नवीनतम मतलब सबसे नई पर्वत श्रृंखला कौन सी है, शिवालिक। ऑप्शन में तुम्हें 4 दिए जाएंगे, मध्य हिमालय, महान हिमालय, शिवालिक, ट्रांस हिमालय। क्या लगाओगे ऑप्शन, शिवालिक हिमालय। यह सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। लिया, कैसी पर्वत श्रृंखला है, नवीन। एक चीज और याद रखो, अगर पूछ जाए हिमालय से निकलने वाली नदियां कैसी होती हैं, हिमालय से निकलने वाली नदियां हमेशा सतत वाहिनी होती हैं, ठीक है। अब आगे डालो, नदियों के आधार पर इसे 4 भागों में बांटा गया है। हमने कहा था शिवालिक हिमालय सबसे कौन सी पर्वत श्रृंखला है, बाहरी पर्वत श्रृंखला, मतलब बृहद पर्वत श्रृंखला है सबसे, और सबसे नवीन, याद रखना सबसे नवीन पूछ लिया जाता है, सबसे बाहरी और सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है शिवालिक। अब डालो, नदियों के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 4। लिख लो, नदियों के आधार पर, नदियों के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया।
कौन कौन से हैं याद है बताओ? सबसे पहले पंजाब हिमालय, फिर कुमाऊं हिमालय, फिर नेपाल हिमालय, उसके बाद सबसे लास्ट आता है असम हिमालय। कितने भागों में बांटा गया है? 4। सबसे पहला डायरेक्ट देखो पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय हमने बताया 4 भागों में बांटा गया। पंजाब हिमालय, फिर आएगा आपका कुमाऊं हिमालय, फिर नेपाल हिमालय, फिर असम हिमालय। 4 पंजाब। सबसे पहले पंजाब के बारे में लिख लो, यहाँ पे एक बना भी लो, देखो एक नक्शा नीचे बना लो, बताएं याद रहेगा तो ऐसे इसी के बाद, लेकिन अलग तरीके से बता देते हैं। नीचे बना लो इस तरीके से, तरीके से बनाओ, यहाँ से ले आओ इस तरीके है, इस तरीके से बना लो। मैं फिर एक यहाँ बना लिया, अब एक लास्ट में बना लो इधर, इस तरीके से बनाओ, ठीक है। इस तरीके से फिर यहाँ से एक खींच लो, दिया। अब यहाँ पे एक नदी बहती है, देखो इधर सिंध, यहाँ लिख लो, इसको लिख लो सबसे पंजाब हिमालय, यहाँ पे लिख लो पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय। किन नदियों के बीच है? यहाँ लिखो सिंध। किन नदियों के बीच है? सिंध और सतलज, यहाँ लिख लो सिंध। और यहीं पे एक इस तरीके से ये है, यहाँ पर लिखो सतलज, सतलज। अगर पूछा जाए पंजाब हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है? सिंध और सतलज। फिर आगे यही डाल लो कुमाऊं हिमालय, यहाँ लिख लो कुमाऊं हिमालय। क्या लिखोगे? कुमाऊं, वैसा ऊ बनाओगे, ठीक है, कुमाऊं हिमालय। अगर ये पूछा जाए किन किन नदियों के बीच स्थित है, यहीं पे इस तरीके से कर लो और इस तरीके से, ठीक है। अगर पूछा जाए कुमाऊं हिमालय किनके बीच है, तो यहाँ की सतलज और यहाँ है काली नदी, काली नदी, लिया। हाँ, फिर यहाँ पे आगे डाल लो नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। कुमाऊं हिमालय किनके बीच है? सतलज और काली के बीच स्थित है, लिया। तो लिखो नेपाल हिमालय, यहीं पे नेपाल हिमालय है, ये यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। हमने कहा फिर नेपाल हिमालय, इस तरीके, नेपाल हिमालय लिख लो। काली और इसके बीच है तिस्ता, यहाँ आप लिख लो काली और तिस्ता। नेपाल हिमालय है काली और तिस्ता के बीच। नेपाल हिमालय किसके बीच है? काली और तिस्ता नदी। यहाँ बनाइए, देखो इस तरीके से बना लो, समझ में आएगा, ठीक है। अब समझ में आएगा, नेपाल और तिस्ता के बीच स्थित है। तो काली नहीं, ये नेपाल हिमालय काली और तिस्ता के बीच है। लास्ट में लिख लो फिर कौन सा? असम हिमालय। आप लिख लो असम हिमालय।
हिमालय। अगर पूछा जाए असम हिमालय किसके किसके बीच है, देख लो तिस्ता और दियांग, तिस्ता और दियांग के बीच है। यहाँ पे एक नदी है दियांग। ठीक है, किसके किसके बीच है, असम हिमालय तिस्ता और दियांग के बीच में। लिया, देखो पंजाब हिमालय 1 नंबर, कुमाऊं हिमालय 2, नेपाल हिमालय 3 और असम हिमालय 4। अगर आ जाए क्वेश्चन कि पंजाब हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि पंजाब हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है, तो क्या बताओगे, सिंध और सतलज के बीच। इसके बाद अगर क्वेश्चन कुमाऊं हिमालय पूछा जाए किनके बीच है, सतलज और काली के बीच स्थित है कुमाऊं हिमालय, सतलज और काली के बीच कुमाऊं हिमालय स्थित है। इसके बाद फिर पूछा जाए नेपाल हिमालय किनके बीच है, काली और तिस्ता के बीच। फिर पूछा जाए असम हिमालय, तो तिस्ता और दियांग के बीच। याद हो गए आपको, पूछा है नहीं। नदियों के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। पंजाब हिमालय किसके किसके बीच है, सिंध और सतलज के बीच। कुमाऊं हिमालय सतलज और काली के बीच। नेपाल हिमालय काली और तिस्ता के बीच। और असम हिमालय तिस्ता और दियांग के बीच। याद होना चाहिए। लिया, उसको हटा देते हैं। क्या बना रहे थे, तो लिखो इसे पंजाब हिमालय के बारे में बताया था। पंजाब हिमालय की चौड़ाई, लो पंजाब हिमालय की चौड़ाई, पंजाब हिमालय की चौड़ाई अन्य हिमालयों से पंजाब हिमालय की चौड़ाई अन्य हिमालय क्षेत्र से अधिक है। यहाँ पर है पंजाब हिमालय, इस तरीके से ऊपर नक्शे देख लो, यहाँ पे है ये पंजाब हिमालय। अगर पूछ लिया जाए कि पंजाब हिमालय कहां से कहां तक फैला है, लिख लो ये ठीक है, लिख लो यहाँ पंजाब, सबसे पहले लिख लो पंजाब, लिख लो हिमाचल प्रदेश, HP करके लिख लो। पंजाब हिमालय किस प्रदेशों में फैला है, लिख लो पंजाब, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, चौथा लद्दाख, लिया। पंजाब हिमालय कहाँ फैला है, पंजाब में तो वही ये लिख लो, हिमाचल प्रदेश, लिया, कश्मीर, पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय तो पंजाब में तो वही, ठीक है। पंजाब हटा दो, हिमाचल प्रदेश को हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, लद्दाख और लिया, इन 3 प्रदेशों में फैला है। यहाँ से ये हिमाचल प्रदेश पड़ता है, यहाँ पे कश्मीर, लद्दाख और ये हिमाचल प्रदेश, इन 3 प्रदेशों में पंजाब हिमालय फैला है। अगर पूछा है पंजाब हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला है, ऑप्शन आ जाए, ध्यान रखना, कश्मीर, फिर ये लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, या हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, कश्मीर है, ठीक है। कुछ भी है, 3 है, ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, लद्दाख, या कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, लिया। हटा देते हैं। अब यही एक पर्वत श्रेणी है पंजाब हिमालय में, कौन सी पर्वत श्रेणी है बताओ, लिख लो पंजाब हिमालय में पर्वत श्रेणी है, पंजाब हिमालय में एक पर्वत श्रेणी और है। यहीं पे कौन सी पर्वत श्रेणी है बताओ, काराकोरम पर्वत श्रेणी,
कौन सी पर्वत श्रेणी है? काराकोरम पर्वत श्रेणी। इसको हटा दे, इसको हटा दे रहे गड़बड़ हो जाएगा भाई। लिख लिया। पर्वत श्रेणी है काराकोरम पर्वत श्रेणी। होती है काराकोरम पर्वत श्रेणी। कौन सी पर्वत श्रेणी है? काराकोरम पर्वत श्रेणी स्थित है। ये हिमालय का उत्तर भारत की पर्वत श्रेणियां हैं। पार्ट 2, पार्ट पहले भी अपलोड कर दिया था, ये है पार्ट 2 है। अब इसके बारे में जानते हैं। काराकोरम पर्वत श्रेणी लिख लिया, यहाँ पे है, याद रखना। देखो इसके बारे में ये देखो काराकोरम पर्वत, इसे एशिया की रीढ़ कहा जाता है। लिख लो, काराकोरम पर्वत श्रेणी डाल के लिखो, इसे एशिया की रीढ़ कहा जाता है। देखो इसे एशिया की रीढ़ कहा जाता है। इसे काराकोरम पर्वत श्रेणी को इसे एशिया की रीढ़ कहा जाता है। लिया? लिखो, इसी पर्वत श्रेणी पर भारत की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे कौन सी है? केटू गार्डविन स्थित है। लिख लो, इसी पर्वत श्रेणी पर भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गार्डविन स्थित। लिया? अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? केटू। इसकी कितनी ऊंचाई है बताओ? 86-11 मीटर। ये भी लिख लो, 86-11 मीटर। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है केटू गार्डविन स्थित, इसकी ऊंचाई है 86-11 मीटर। ये कहाँ स्थित है? कौन सी पर्वत श्रेणी है? काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है। ये याद रखना, पूछा जा सकता है। भारत सबसे ऊंची चोटी है तो केटू गार्डविन स्थित, इसकी ऊंचाई है 86-11 मीटर। किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है। क्लियर? अब यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है। क्वेश्चन आता है कि काराकोरम पर्वत श्रेणी को पहले किस नाम से जाना जाता था? देख लो, कृष्णागिरी। काराकोरम पर्वत श्रेणी को पहले किस नाम से जाना जाता था? कृष्णागिरी। काराकोरम पर्वत श्रेणी को पहले कृष्णागिरी के नाम से जाना जाता था। लिख लो, अगर क्वेश्चन आ जाए कि काराकोरम पर्वत श्रेणी को पहले किस नाम से जाना जाता था? कृष्णागिरी। काराकोरम पर्वत श्रेणी को पहले किस नाम से जाना था? कृष्णागिरी के नाम से जाना जाता था। अगर क्वेश्चन आ जाए कि काराकोरम पर्वत श्रेणी को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो क्या लिखोगे? कृष्णागिरी के नाम से जाना जाता था। क्लियर? अब यहीं पे एक और पर्वत श्रेणी है, लिख लो, जास्कर पर्वत श्रेणी लिख लो। नहीं, सबसे पहले लिखो, हाँ, काराकोरम पे लिखो लद्दाख पर्वत श्रेणी। क्या लिखोगे? लद्दाख पर्वत श्रेणी। यहीं पे नीचे है लद्दाख पर्वत श्रेणी।
लिख लो लद्दाख। लद्दाख पर्वत श्रेणी। भैया यहाँ पर काराकोरम पर्वत श्रेणी, तो लिखो लद्दाख पर्वत श्रेणी। लिया इसके बारे में देखो, विश्व की, इसके बारे में देखो लद्दाख पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली, विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली, विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी इसी पर स्थित है। विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली अगर पूछा है चोटी कौन सी है, राकापोसी। विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है राकापोसी, ये इसी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, लद्दाख पर्वत श्रेणी पर। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली पर्वत चोटी स्थित है लद्दाख पर्वत श्रेणी पर स्थित है, कौन सी है, राकापोसी लिख लो, ठीक है, उसे अंडरलाइन कर लेना। राकापोसी अगर पूछा जाए कि विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है राकापोसी किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है, लद्दाख पर्वत श्रेणी। विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली पर्वत चोटी है राकापोसी, इसी पर है, किस पर्वत पर है, लद्दाख पर्वत श्रेणी पर स्थित है। तो लिखो यह कि जास्कर पर्वत श्रेणी, यहीं पे नीचे लिख लो, एक है जास्कर पर्वत श्रेणी। लिखो जास्कर पर्वत श्रेणी, लिया, जास्कर पर्वत श्रेणी। लिया, इसके बारे में लिख लो सिंधु नदी, सिंधु नदी लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच से होती बहती है। सिंधु नदी लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच से बहती है, ये हाथ निकलती है, इस तरीके से बहती है। लिया, सिंधु नदी लद्दाख पर्वत श्रेणी, सिंधु नदी लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच से बहती है। यहाँ पे एक और पर्वत श्रृंखला है, कौन सी है, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला, यहाँ पे एक है, यह पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला। इसके बारे में पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला। इसके बारे में लिखो, यह हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। लो, यह है हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, कौन सी है, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला। अगर क्वेश्चन आ जाए कि हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, कौन सी है, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला। लिया, कौन सी है, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला। फिर नीचे लिखो एक धौलाधार पर्वत श्रेणी, यहीं पे है, यहाँ पे लिख लो एक धौलाधार पर्वत श्रेणी।
और यहाँ पे है धौलाधार पर्वत श्रेणी, धौलाधार पर्वत श्रेणी। कौन सी पर्वत श्रेणी है? धौलाधार पर्वत श्रेणी। लिखो कि कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी, धौलाधार और पीर पंजाल। यहाँ पर कुल्लू घाटी, ये कुल्लू घाटी, धौलाधार और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है। कौन सी घाटी? कुल्लू घाटी, धौलाधार और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है। और क्वेश्चन आ जाए कुल्लू घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? धौलाधार और पीर पंजाल। धौलाधार और पीर पंजाल के बीच पर्वत यहाँ पे स्थित है। धौलाधार और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है कुल्लू घाटी। शिवालिक, यहीं पे नीचे है शिवालिक पर्वत श्रेणी के बारे में लिख लो। शिवालिक पर्वत श्रेणी, शिवालिक पर्वत श्रेणी, लिया? शिवालिक पर्वत श्रेणी लिया? लिखो शिवालिक पर्वत श्रेणी के बारे में लिखो। यह है हिमालय की, यह हिमालय की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रृंखला है। क्या लिखोगे? यह हिमालय की सबसे दक्षिण पर्वत श्रृंखला है, दक्षिण पर्वत श्रृंखला है। अगर पूछ लिया जाए कि हिमालय की सबसे दक्षिण पर्वत श्रृंखला है तो कौन सी है? यही है शिवालिक पर्वत श्रृंखला, हिमालय की सबसे दक्षिण पर्वत श्रृंखला है। लिया? हिमालय की सबसे पूछ लिया था, कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि हिमालय की सबसे दक्षिण पर्वत श्रृंखला है, कौन सी है? शिवालिक। अब आगे लिखो, तो आगे इसमें काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख, इसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर पर्वत श्रृंखला का हिस्सा ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रृंखला का हिस्सा किस नाम से जाना जाता है? लो, आगे देखो कि काराकोरम, तीर बना के ऐसे लिखो, तीर बना के लिखा, ठीक है? अलग से काराकोरम, लद्दाख, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। एक है ट्रांस हिमालय, ठीक है? इस तरीके से ये पर्वत श्रेणियां हैं, ये यहाँ पे ऐसा आया ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। तो और पूछ लिया जाए कि लद्दाख, ये काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी किसका हिस्सा है? ट्रांस हिमालय का। क्वेश्चन में आता है, इसके जब क्वेश्चन आगे अब देंगे तब उसमें क्वेश्चन आएगा, समझना। क्लियर? ट्रांस हिमालय का हिस्सा है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी। फिर आगे तीर बना के लिखो,
कि धौला। फिर आगे एडिट डाल के लिखो हमने क्या, पीर पंजाल और धौलाधार पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल और धौलाधार पर्वत श्रेणी लघु हिमालय का हिस्सा है। बोलो, पीर पंजाल और धौलाधार पर्वत श्रेणी किसका हिस्सा है? लघु हिमालय का। लिख लो, पीर पंजाल और धौलाधार लघु हिमालय का हिस्सा है। लघु हिमालय का हिस्सा है। अगर पूछ लिया जाए कि धौलाधार, पीर पंजाल और धौलाधार, ये पीर पंजाल है, धौलाधार किसका हिस्सा है? लघु हिमालय का। हमने बताया था महान हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय, तीन हिमालय के बारे में बताया था। चौथा ट्रांस हिमालय भी है, लेकिन आयु के आधार पर तीन है। वैसे ट्रांस हिमालय के बारे में बता दिया, जो श्रेणियां है ट्रांस हिमालय बात बता दिया। अगर पूछा जाए पीर पंजाल और धौलाधार पर्वत श्रेणी किसका हिस्सा है, यहाँ पर लघु हिमालय है, लघु हिमालय का हिस्सा है। फिर आगे हेडिंग डाल के लिखो, हेडिंग डालने के लिखो इसी हिमालय, इसी पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय चल रहा है अभी। इसी पंजाब हिमालय पर जाफरान की खेती होती है। इसी पंजाब हिमालय पर जाफरान की खेती होती है। इसी पंजाब हिमालय पर जाफरान की खेती होती है। इसी पंजाब हिमालय पर जाफरान की खेती होती है। देखो, जाफरान के फूल से ही, देखो जाफरान के फूल से ही केसर बनता है। किसी जाफरान के फूल से ही केसर प्राप्त किया जाता है, केसर बनता है, जो भी लिखना चाहो, ठीक है। किसी जाफरान के फूल से केसर प्राप्त किया जाता है। प्राप्त लिख लो, ज्यादा अच्छा है, केसर प्राप्त किया जाता है। लिया, क्या प्राप्त किया था? केसर। अब दूसरा नाम लिखो कुमाऊं हिमालय। इसको गलत कर दूसरा लिखो कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय, हमने बताया कुमाऊं हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? सतलज और काली के बीच। भूल गए, अभी लिखाया था, सतलज और काली के बीच स्थित है। देखो, कुमाऊं हिमालय को गढ़वाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय को गढ़वाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय को लिया, कुमाऊं हिमालय को गढ़वाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। कुमाऊं हिमालय को गढ़वाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। हमने बताया था सतलज और काली नदी के मध्य स्थित है।
यह हिमालय क्षेत्र कहाँ फैला है? उत्तराखंड में। अगर पूछ लिया कुमाऊं हिमालय क्षेत्र कहाँ फैला है? ये उत्तराखंड में फैला है। तो लिखो कुमाऊं हिमालय की कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। कुमाऊं हिमालय सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी, उत्तराखंड में स्थित है। कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी। इसकी ऊंचाई कितनी है? नंदा देवी लिख लो, इसकी ऊंचाई है 78-17 मीटर। नंदा देवी यहीं पे स्थित है, ये उत्तराखंड में यहाँ पे है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 78-17 मीटर। अगर पूछा जाए कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी, इसकी ऊंचाई है 78-17 मीटर। देखो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री इसी हिमालय पर स्थित है। कौन से? कुमाऊं हिमालय पर। अगर क्वेश्चन आ जाए कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री किस हिमालय पर स्थित है? कुमाऊं हिमालय पर है, इसी का हिस्सा है कुमाऊं हिमालय का। इसका हिस्सा है कुमाऊं हिमालय का। फिर लिखो गंगा, रामगंगा, यमुना। गंगा, रामगंगा, यमुना इनका उद्गम कुमाऊं हिमालय से होता है। इनका उद्गम कुमाऊं हिमालय से ही होता है। इनका उद्गम कुमाऊं हिमालय से ही होता है। फिर लिखो नेपाल हिमालय। दूसरा है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय यह किन नदियों के बीच स्थित है? हमने बताया था ये काली और तीस्ता। काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट लिख लो। अगर आ जाए कि नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 88-48 मीटर। नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 88-48 मीटर। लिखो इसी हिमालय क्षेत्र में, नेपाल हिमालय में, इसी हिमालय क्षेत्र में धौलागिर, इसी हिमालय क्षेत्र में धौलागिर, अन्नपूर्णा, मकालू, धौलागिर, अन्नपूर्णा, मकालू, कंचनजंगा, कंचनजंगा पर्वत चोटी हैं। धौलागिर, अन्नपूर्णा, मकालू, कंचनजंगा इसी हिमालय पर स्थित हैं। नेपाल हिमालय पूछ लिया आता है। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सर्वोच्च चोटी है। सबसे पहले है माउंट एवरेस्ट, फिर
K2 गार्डविन ऑस्टेन, तीसरी है कंचनजंगा। और अगर भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो हाँ, सबसे पहले है K2 गार्डविन ऑस्टेन, इसके बाद दूसरी है भारत सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, जो सिक्किम पड़ती है, नेपाल हिमालय में आती है, सिक्किम में है। गए तो लिख लो असम हिमालय। तो लिख लो असम हिमालय। चौथा है असम हिमालय। असम हिमालय ये किन किन नदियों के बीच स्थित है? तीस्ता और दियांग के बीच स्थित है असम हिमालय। इसके बारे में लिख लो, यह है सिक्किम, असम हिमालय, ये सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम राज्यों में पहला है। भैया असम राज्यों में पहला है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम राज्यों में पहला है। कौन सा हिमालय? असम हिमालय। तीन राज्यों में पहला है। पूछा जाए कि असम हिमालय किन किन राज्यों में पहला है? सबसे पहले सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। हमने बताया था हिमालय से निकलने वाली नदियां कैसी होती हैं? सतत वाहिनी। अगर पूछ लिया जाए कि हिमालय का विस्तार किन किन राज्यों में है, सबसे पहले ऊपर से हमने बताया था यहाँ से, हिमालय पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हिमालय फैला है। तो लिख लो, अगर पूछ लिया जाए हिमालय का विस्तार किन राज्यों, लिखो जम्मू कश्मीर। पहले लिखो हिमालय का विस्तार, हिमालय का विस्तार, फिर आगे डैश चिन्ह लगा के लिखो जम्मू कश्मीर, लद्दाख। अगर क्वेश्चन आ जाए कि हिमालय का विस्तार किन किन राज्यों में फैला है, तो लिखो जम्मू कश्मीर और लद्दाख। केंद्र शासित प्रदेश है दोनों, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर राज्यों में पहला है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर राज्यों में पहला है। अगर क्वेश्चन अगर आंसर आ जाए उत्तर प्रदेश, तो ध्यान रखना उत्तर प्रदेश में इसका विस्तार नहीं है, हिमालय का विस्तार उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये भी लिख लो। नहीं तो ऑप्शन उत्तर आ जाए लगा दो, क्योंकि उत्तराखंड की 10 पार्ट है उत्तर प्रदेश, हिमालय का विस्तार उत्तर प्रदेश में नहीं है। ये पर्वत चोटियों का पार्ट 2 था, मतलब उत्तर भारत की पर्वत श्रेणियां थी। उत्तर भारत की पर्वत श्रेणियां, इससे पहले दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणियां पढ़ा दी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। गए अच्छा लगे कमेंट करो, बताओ उसमें। सब्सक्राइब जरूर कर लो, जिससे क्या होगा आने वाला आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। गए हाँ, कमेंट करके बताओ आगे कौन सा पार्ट पढ़ना। अब इसके MCQ क्वेश्चन भी जस्ट पार्ट 2 में डाल दिए जाएंगे।